नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में पार्ट 1 लेकर आया था हमने आपके लिए। आज हम बताएंगे आपको तंत्रिका तंत्र में ही मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क सब पूरे ब्रह्मांड की अगर कहा जाए तो जो है सबसे जटिल संरचना होती है मानव मस्तिष्क। और ये जो मानव मस्तिष्क होता है वो 1400 ग्राम का होता है, लेकिन ये जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो करता है हमारा मानव मस्तिष्क। आप देखेंगे कि तरह तरह के, भले ही आज जो है इंसान चांद पर चला गया है, लेकिन जो है अपने दिमाग को ही इंसान पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाया है। तो आज हम इसके पढ़ने की जो भी इसके मुख्य मुख्य पॉइंट है, परीक्षा के दृष्टि से जो भी रोचक तथ्य हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, जीवन में चमत्कार तभी होते हैं जब मनुष्य में जो विचारों की उत्पत्ति होती है मनुष्य के दिमाग से होती है। हम किसी को पढ़ के, किसी को गाइड करके तो जो है कोई चीज जो है उसको उसको मतलब फॉलो तो करते हैं, लेकिन चमत्कार तभी होगा जब आपके दिमाग में जब कुछ विचार उठेंगे और उससे जो है चमत्कार तभी पैदा होंगे। मतलब आपके दिमाग में जब विचार उत्पन्न होंगे, जो विचार उत्पन्न होंगे उसी से ही चमत्कार पैदा होते हैं। ठीक, तो हम आज मानव मस्तिष्क को पढ़ेंगे। तो मानव मस्तिष्क को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। तो हम अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि ये मानव मस्तिष्क भले ही देखने में छोटा है, लेकिन इसके जो कारनामे हैं बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम एक एक पार्ट पे अच्छे से जो है पढ़ते चलेंगे। अग्र मस्तिष्क, प्रोज इंसेफेलॉन, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोज इंसेफेलॉन। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो अग्र मस्तिष्क होता है इसे फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन मतलब ये आगे वाला हिस्सा। ये जो है फोर ब्रेन है, ये माथा जिसको कहते हैं, यहाँ से जो है मस्तिष्क की शुरुआत होती है। तो अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहते हैं। तथा पूरे मस्तिष्क का जो हमारा पूरा मस्तिष्क होता है, ये तीनों मस्तिष्क होते हैं, इसका जो 2/3 हिस्सा होता है वो सिर्फ अग्र मस्तिष्क ही होता है। या हम कह सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है मानव मस्तिष्क का, तो अग्र मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क में और क्या होता है, इसमें जो है न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अग्र मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा, वो भी एक्टिव न्यूरॉन्स। मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया था। न्यूरॉन्स का कार्य क्या आता है, अपने हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी जो है कुछ हम कार्य करते हैं, इन सब का जो संवाहन है हमारे शरीर का, वो हमारे न्यूरॉन्स ही जो है दिमाग तक जो है लेकर जाते हैं। न्यूरॉन्स का कार्य होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं मानव शरीर में, वो 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में ही जितने एक्टिव होने होते हैं हो जाते हैं। और मानव मस्तिष्क में 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ 15 मिलियन न्यूरॉन्स ही एक्टिव मतलब पाए जाते हैं। आप सोचिए, अगर 100 मिलियन न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाए, इंसान कहाँ से कहाँ चला जाए। सोचिए, ये विचार करने वाली बात है। ठीक, तो मैंने यहाँ से 2-3 चीजें सीखी कि इसे जो है अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहते हैं। पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। 2/3 मतलब हो गया है जैसे हमारा उंगली है, इसको हम तीन, इसका दो भाग जो है अग्र मस्तिष्क है और सिर्फ एक भाग जो है ये बाकी मस्तिष्क बचे हुए हैं। ठीक, तो ये चीजें सीखी। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डायनसेफिलॉन, ये 2 भाग होते हैं। अब सेरिबेलम अलग चीज हो गया, सेरिब्रम अलग चीज है। सेरिबेलम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेरिब्रम इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेरिब्रम भी जो है अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सेरिब्रम के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, सेरिब्रम एक गोलार्ध में जो है 3 जो सेरिब्रम होता है हमारा, ये एक गोलार्ध में स्थित होता है और इसमें जो है 3 गहरी दरारें होती हैं और तीनों गहरी दरारों के ही अंतर्गत जो है इसके 4 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेरिब्रम को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। अब इन सब का भी देखिए अलग अलग कार्य होता है। ये जो है ना, इनका भी अलग अलग कार्य होता है।
जैसे फ्रंटल लोब क्या होता है, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित करने का कार्य, ठीक है, ऐच्छिक 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 पेशियों पर नियंत्रित करने का कार्य। जैसे अभी हमें जो है आपको एक हाथ मारने का मन कर रहा है, तो इसमें क्या काम करेगा, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हमारे दिमाग से जो है आपको गुस्सा आएगा, और ऐच्छिक पेशी ये क्या है, हमारे हाथ है, हमारा यही दिमाग हमसे करवाता है, एक हाथ मरवाता है, तो ये ऐच्छिक पेशी है। हमको किसी का, या हमको खाना खाने का मन कर रहा है तो हाथ से ही तो खाएंगे, तो ये सब करवाने का कार्य क्या कौन कर रहा है, फ्रंटल लोब। तो देखिए इन चारों के बारे में हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इन पे नियंत्रण करने का कार्य ये चारों करती हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां, अब आप पूछेंगे ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। देखिए ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, इंद्रियां 5 होती हैं, कर्मेंद्रियां 5 होती हैं। तो हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, जैसे हो गया हमारा नासिका मतलब नाक हो गया, आंख हो गया, त्वचा हो गया, हाँ, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, हाँ, ये सब जो है होती है कौन, जो है ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य जो है कौन करता है, जो है हमारा ये चारों लोग मिलके करते हैं। पैराइटल लोब दर्द हो गया, स्पर्श हो गया, दबाव हो गया, इन सब को महसूस करने का कार्य इसके अंतर्गत होता है, पैराइटल के लोग। उसके बाद टेम्पोरल, इसके बाद ऑक्सीपिटल, दृश्य संबंधित संवेदनाओं को जो है ये बताता है। जैसे हम कोई चीज देखते हैं, उसके बाद हमको जो अनुभव होता है किसी को देखकर, कोई चीज देखकर, तो उन सब की जो संवेदनाएं हैं, जैसे हम कभी कुछ अपने जैसे इच्छा के विपरीत चीज देखते हैं या कोई सैड चीज देखते हैं, तो जो हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है, इन सब की संवेदनाओं को कौन जो है कौन ऑब्जर्व करता है, कौन किसके अंतर्गत होता है, वो ऑक्सीपिटल लोब के अंतर्गत होता है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर आपको इन सब के बारे में पूछा जाए तो बस इतना ही कहिए, ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो करता है हमारा सेरिब्रम के अंतर्गत जो 4 लोब पाए जाते हैं वो करते हैं, ठीक। अब हम आएंगे देखिए उसके दूसरे पॉइंट पे कि बुद्धिमत्ता, याददाश्त और इच्छा शक्ति का केंद्र है, ठीक है। जो हमारा सेरिब्रम होता है वो बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धि में भी, याददाश्त किसी चीज को याद रखना, और हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति होती है, किसी कार्य को करने की जो शक्ति होती है, उसका केंद्र माना जाता है। इसीलिए जो है सेरिब्रम को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, परमानेंट मेमोरी मेमोरी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम आएंगे डाइंसेफिलॉन। सेरिब्रम के बारे में हमें लगता है अच्छे से पढ़ लिए हैं कि ये बस इतना ही है इसमें कि इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं, और ये जो है इसमें 4 लोब पाए जाते हैं, 4 भागों में बटे हैं, और इन्हीं 4 भागों में जो बटे हैं इनका काम करता है क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने का कार्य होता है, ठीक। अब डाइंसेफिलॉन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डाइंसेफिलॉन अब कहाँ स्थित होता है ये देखेंगे। सेरिब्रम के पीछे तथा नीचे स्थित होता है। हमारा जो सेरिब्रम होता है, ये देखिए मैंने बोला कि ना ये आगे वाला हिस्सा होता है सेरिब्रम। पहले तो हम ये जानेंगे कि देखिए हमारा जो पहले पीछे जो है मेरुरज्जु है, ठीक। मेरुरज्जु से जब ऊपर जाएंगे यहाँ पर गले पर, तो मेडुला ऑब्लोगेंटा ये होता है। उसका कार्य क्या होता है कि हमारा जो श्वसन होता है उसको जो नियंत्रित करने का कार्य होता है वो मेडुला ऑब्लोगेंटा करता है। तो ठीक इसके जब हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे इसके ऊपर जो है आपको हम चित्र के माध्यम से जो है आपको बता दिया जाएगा कि इसके ऊपर जो है जो ये होता है अपना सेरिब्रम होता है जो सबसे बड़ा भाग होता है, और उसके बाद देखेंगे आप डाइंसेफिलॉन होता है, ठीक। यहाँ पर एक चीज निकल के आता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा के बारे में बताया, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा श्वसन होता है इसको नियंत्रित करने का कार्य होता है वही मेडुला ऑब्लोगेंटा करता है, और मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कार्ड और जो है हमारा जो ये होता है इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, जान लीजिए बोल्ट का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा, ठीक। यहाँ से जोड़ता है ये पूरे सिरे को, ठीक।
अब हम देखिए अब इसके बारे में पढ़े। सेरिब्रम कहाँ स्थित होता है? सेरिब्रम के पीछे तथा नीचे स्थित होता है कौन? डायंसेफिलॉन। उसके बाद देखिए पीनियल तथा पीयूष ग्रंथि इसी भाग में पाए जाते हैं। पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी देखिए पीयूष ग्रंथि के बारे में पूछ लेता है कि सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि होती है। और कभी कभी पूछ लेता है जो है बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी ग्रंथि बताती है? तो देखिए पीनियल ग्रंथि होती है। इसके भी हम कार्य को बताएंगे, इसके भी कार्य को बताएंगे। देखिए पीयूष ग्रंथि में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको 3 प्रकार से कहते हैं। एक होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी, और एक होता है मास्टर ग्रंथि, मास्टर। ये जो है इसको तीन नाम से बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। और ये दोस्तों आप इतना ध्यान दीजिएगा, मास्टर ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन पूरे शरीर को नियंत्रित कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को। ऐसे क्वेश्चन इसमें फंसिएगा मत। पीनियल ग्रंथि, पीनियल का है, इसको हम समझते हैं। देखिए इसको जो है, इसका क्या कार्य होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्य होता है दोस्तों पीनियल ग्रंथि। जैसे हमने आज जो है सोचा कि हमको कल 9 बजे जाना है, कहाँ? कादीपुर जाना है या कहीं भी जाना है, बॉम्बे जाना है, 9 बजे निकलना है, कल 8 बजे का ट्रेन होता है। तो ये सब कहाँ जो है एकत्रित होता है? ये पीनियल ग्रंथि जो है एकत्रित करने का कार्य करता है, अपने अपने अंदर लेता है। जैसे हम कभी कभी रात को सोते हैं, ठीक, रात को सोते हैं तो हम अपने दिमाग में जैसे हमको कोई कार्य रहता है तो 4 बजे हम उठने का जो है प्लान बनाते हैं कि आज हमको 4 बजे उठना है, ठीक। तो आप देखें कभी कभी क्या होता है कि हम 3:59 पर ही उठ जाते हैं। तो कुल मिला के बस इतना कहा जाए कि ये जो है क्या काम करते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बताते हैं, ठीक है, हमारे शरीर की गतिविधियों में क्या करना है, इन सब के बारे में पीनियल ग्रंथि जो है ऑब्जर्व करती है, ठीक। दोस्तों डायंसेफिलॉन के ही अंतर्गत जो है इसी के ही भाग होते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेरुरज्जु होता है और जो मेडुला ऑब्लोगेंटा होता है, ठीक, इसके ऊपर जो है आप देखेंगे 2 अंडाकार की संरचनाएं होती हैं जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि देखिए थैलेमस का क्या कार्य होता है। इसके भी यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं, इसके लिए इसको भी पढ़ना हमको बहुत जरूरी है। थैलेमस का क्या कार्य होता है? देखिए थैलेमस जो है 3 चीजों का पहचान करने में सहायक होता है। जैसे कोई चीज हमको ठंडा लगी, जैसे हम कभी सियाचिन ग्लेशियर में गए, हमको ठंड का या कभी जाड़े का मौसम आता है तो ठंड का अनुभव होता है, उसको जो पहचान करने का कार्य होता है वो करता है थैलेमस। याद रखना, पहचानने का कार्य करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो कभी गर्मी का जो है एहसास हुआ, दर्द का जो अनुभव होता है, तो उन सबको पहचान कौन करता है? हमारा थैलेमस करता है। अब यहाँ पर देखिएगा हाइपोथैलेमस, इसके भी बहुत सारे कार्य हैं। जैसे भूख लगना, इसका पहचान कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। किसी के प्रति प्यार आना, ठीक है, प्यार होना किसी के प्रति, या किसी को देख के मन में कुछ कुछ होना, ये प्यार के अंतर्गत, मतलब प्यार की भी पहचान ये कराता है। उसके बाद टेम्परेचर का जो नियंत्रित करने का, या किसी को देख के मन में गुस्सा आना, जैसे मान लो आपको ही देख के मन में अगर हमारे गुस्सा आ रहा है, आप हमारे वीडियो को जो है देख नहीं रहे हैं, ऐसे हटा दे रहे हैं, तो गुस्सा आएगा। तो ये सब कौन करा रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस करा रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए लैंगिक व्यवहार, ठीक है, खुशी हो गया, किसी को देखकर खुश होना, गुस्सा होना, हाँ, और ये सब भय जो किसी को देख के मन में डर आना, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा दिमाग, सोचिए, ऐसा ऐसा कार्य कराता है और हम अपने दिमाग को ही नहीं समझ पाते हैं कि इन सब से बचा कैसे जाए, हाँ, तरह तरह के। आगे हम और भी अच्छे तरीके से जब हम मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसके बारे में बताएंगे। तो टोटल इससे हमको निष्कर्ष क्या निकल के आता है, इन सब के बारे में अच्छे से बताएंगे, और किस हिसाब से जो है हम अपने दिमाग पर अपना नियंत्रण बनाए रखें, अपने चीज़ों को जाने, इन सब के बारे में अच्छे से हम बताएंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर करिए, करना ना भूलें दोस्तों, और पूरा देखिए और लाइक और कमेंट तो जरूर ही करें, ठीक। धन्यवाद।